शुभ संध्या सभी को। आज हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड अर्थात सागर संभाग के जो जिले हैं उस वाले क्षेत्रों में प्रचलित प्रमुख लोक नाट्यों के बारे में। पिछली क्लास में हमने निमाड़ और मालवा क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्यों का अध्ययन कर लिया था। ठीक है, चलिए आज की जो क्लास है उसमें देखेंगे बुंदेलखंड के प्रमुख लोक नाट्य। सर्वप्रथम एक बात याद रखिए कि जो मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है वो क्या है? राई। ठीक है, राई कहाँ पर प्रचलित है? बुंदेलखंड में। तो मैंने बताया था कि राई करते करते जो बेड़िया समुदाय द्वारा की जाती है और नृत्य की कहलाती है वेड़नी। बताया था सब, ठीक है, गा के भी बताया था। अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? ठीक है, तो जो राई होती है उसके करते करते बीच में एक विराम की स्थिति आती है। उस विराम की स्थिति को कहा जाता है स्वांग, अर्थात गायन किया जाता है राई का और जो अभिनय किया जाता है वो होता है स्वांग, जिसमें वाद विवाद किया जाता है, प्रश्नोत्तरी शामिल होती है। किसमें? कि कोई जो वेड़नी को नचाने वाला होता है वो किसी तरह का संवाद करता है तो उसके विरोध में भी, उसके जवाब में जो जवाबी राई होती है स्पेशली उसी को बोला जाता है स्वांग। ठीक है, जवाबी राई बीच में जो रुक कर की जाती है, अभिनय किया जाता है, राई के मध्य में विराम की स्थिति होती है, उसे बोला जाता है स्वांग। पहली बात। दूसरी बात, स्वांग नाट्य का जो विवरण मिलता है वो नाथ संप्रदाय के एक सिद्ध कवि थे जिनका नाम था कन्हप्पा। कन्हप्पा के काव्य में मिलता है जो 9वीं शताब्दी के सिद्ध कवि थे। ठीक है, स्वांग का जो उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है? कन्हप्पा के काव्य में। इसके अलावा जो स्वांग है उसके अनेक क्षेत्रीय नाम हैं। हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में उन्हीं नाटकों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। अब बुंदेलखंड जो है छोटा तो क्षेत्र है नहीं, तो किसी क्षेत्र में स्वांग को तमाशा कहा जाता है, तो किसी क्षेत्र में ख्याल कहा जाता है, अन्य क्षेत्रों में माचा कहा जाता है और कहीं कहीं पर रम्मत कहा जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बुंदेलखंड के जो लोकनाट्य है स्वांग, उसके अनेक क्षेत्रीय नाम हैं जिसमें तमाशा, ख्याल, माचा और रम्मत, इन नामों से उसे जाना जाता है। तो आपने सुना होगा सामान्यतः हम कहते हैं कि तमाशा मत बनाओ, अर्थात नाटक ना करो, तो इस तरीके से बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है? स्वांग के कारण ही बोला जाता है उसे तमाशा, अर्थात स्वांग को ही बोला जाता है तमाशा, रम्मत, माचा और ख्याल। ठीक है, इसके अलावा जिन नाटकों की प्रस्तुति की जाती है स्वांग में उसमें प्रमुख है भूरी भैंस। देखो सामान्यतः भैंस कैसी होती है? काली होती है, लेकिन भूरी भैंस, इस तरह के जो हास्यास्पद स्वांग होते हैं उनको किया जाता है नाटकों के माध्यम से। तो पंडित ठाकुर, भूरी भैंस, सुनार दाकस, धतूरा खान और सुरा लुआवनो, भूरी भैंस, धतूरा खान, ये जो है प्रमुख प्रचलित स्वांग है। अर्थात बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो प्रचलित स्वांग है वो पंडित ठाकुर, भूरी भैंस, सुनार दाकज, धतूरा खान और सुरा लुआवनो। ठीक है, तो ये हो गया बुंदेलखंड का जो सबसे प्रमुख लोक नाट्य वो है स्वांग के बारे में। ठीक है, जो दूसरा है वो है खम्ब स्वांग। यह मुख्यतः जनजातीय लोक नाट्य है जो कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। कोरकू जनजाति द्वारा एक और लोक नाट्य किया जाता है जिसे बोला जाता है चटकोरा। चटकोरा भी आपने सुना होगा। तो कोरकू जनजाति जो पाई जाती है वो पाई जाती है बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और सिवनी, इस वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है वो है कोरकू जनजाति। कोरकू का अर्थ होता है मानवों का समूह। तो जो जनजातियों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक आएगा तो उसमें पढ़ेंगे कोरकू जनजाति के बारे में जिसका अर्थ होता है मानवों का समूह। तो कोरकू जनजाति द्वारा एक विशेष स्वांग किया जाता है, नाटक किया जाता है, उसे बोला जाता है खम्ब स्वांग। ठीक है, कोरकू जनजाति द्वारा और चटकोरा नृत्य भी किया जाता है। कोरकू जनजाति द्वारा खम्ब स्वांग को किया जाता है जिसमें प्रकृति से संबंधित, एक्चुअल में जो जनजातियां हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति से ही संबंधित हैं, तो इस कारण से प्रकृति की महिमाओं पर आधारित नाटक किया जाता है, उसे बोला जाता है खम्ब स्वांग, कोरकू जनजाति के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वांग, खम्ब स्वांग। उसके बाद अंतिम है अखाड़ा। अखाड़ा आपने सुना होगा कि सामान्यतः ऐसा मुहावरा भी बोला जाता है कि जब लोग लड़ते हैं आपस में तो बोला जाता है कि अखाड़ा मत बनाओ, क्षेत्र को अखाड़े में तब्दील कर दिया। तो अखाड़े का अर्थ होता है कि वीर रस से संपूर्ण, इसमें अनेक शारीरिक कर्तव्यों का प्रदर्शन किया जाता है। यह स्पेशली आपने देखा होगा कि जो मृदंग और झांझ भरती है, झूला बजते हैं, मृदंग और झूला की छाप पर नवरात्रि के अवसर पर या हम कहें कोई भी जयंती जब मनाई जाती है तो उस समय
अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए, शारीरिक बल को प्रदर्शित करने के लिए अखाड़ा लोक नाट्य का आयोजन किया जाता है, अखाड़ा नाटक किया जाता है। तो अखाड़ा है वो शारीरिक कलाओं को प्रदर्शित करता है। दूसरी चीज़ यह मुख्यतः नवरात्रि के अवसर पर झांझ व मृदंग की छाप पर किया जाता है। तो ये हो गए बुंदेलखंड के क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोक नाट्यों के बारे में। जो अगली क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे बघेलखंड के क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोक नाट्य। ठीक है, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये छोटी छोटी क्लिप्स आ रही हैं जो वीडियो के तौर पर, उनको बहुत कम समय में देखकर याद रखा जा सकता है, तो इसको याद करें, यह आवश्यक है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।